तो देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कुछ काम दिया था, एग्जाम्पल लिख के लाया। उस दिन मैंने तुझे बोला था कि एग्जाम्पल लिख के लाने हैं। तुमने क्या बोला, सर मुझे याद रहेगा, मैं नहीं भूलने वाला। कॉपी कहाँ है? तो फिर देख के बता क्या लिखा। नहीं तो वो लिख लिया था जो आपने काम किया था यहीं पे, लेकिन वो देखना भूल गया था। आपने लिखा? बताओ। आप मुझे बता दो, निम्न मतलब निम्न मध्यम आय वाले देश जिसमें इंडिया आता है। ठीक है, हाँ वही वाला। तो एग्जांपल्स बताओ। हाँ, इंडिया के अलावा। ठीक है, आप मुझे बताइए हाई इनकम। नहीं लिखे थे, क्यों? वेरी गुड। देखो, तुम सबको मैं सच बता दूं, या तो तुम तैयारी मत करो या तुम लापरवाही मत करो। अगर तुम तैयारी नहीं भी करोगे तो इससे ये है कि तुम्हें 1-1.5 घंटे जो भी अपनी क्लास होती है वहाँ से घर से आते होंगे तैयार होकर के, जो भी है, तो वो टाइम बचेगा तुम्हारे पास, तो तुम घर पर रह सकते हो। और अगर तैयारी करनी है तो लापरवाही नहीं करनी है। तो सोच लो, अब तुम, डिसीजन तुम्हारा है। आज का टाइम मैं तुम्हें और दे रहा हूँ, कल से तुम्हें फिर से ये करके लाना है। जैसे इन्होंने कर लिया, इनके लिए अलग वर्क दूंगा मैं, ठीक है। चलो अपन आज स्टार्ट करते हैं। हाँ, यूट्यूब वाले सभी साथियों को, तुम सबको मैं बताना चाहूँगा कि अपन ने जितना अभी तक पढ़ा है उसमें एक टॉपिक अपन ने छोड़ दिया है, जो कि एक मेरा यूपीएससी वाले फ्रेंड है। मेरे बहुत सारे यूपीएससी वाले दोस्त हैं जो यूपीएससी कर रहे हैं अभी। तो उन्होंने मेरी क्लास देखी, उसके बाद उन्होंने सजेशन दिया, ठीक है। एक लेजेस फेयर थ्योरी होती है, हस्तक्षेप का सिद्धांत बोलते हैं उसको, ठीक है। एक तो वो छोड़ दिया है अपन ने, तो उसको अपन कंप्लीट करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है। इसके अलावा एक मिस्टेक और बताइए, क्योंकि देखो गलतियां हो जाती हैं, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है, सबसे मिस्टेक हो जाती हैं। पर जैसे कि बोलते हैं ना, देखो दुनिया में कि सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है या अच्छे दोस्त कौन होते हैं, तो अच्छे दोस्त वो हैं जो आपकी गलतियों को बताएं, और वो भी ऐसी गलतियां जिनको ठीक किया जा सकता है। मिस्टेक दो प्रकार की होती हैं बच्चों, एक जिनको ठीक नहीं किया जा सकता है, एक जिनको ठीक किया जा सकता है। तो जिन गलतियों को ठीक किया जा सकता है, अगर आपका फ्रेंड उनको बता रहा है तो आपको ठीक कर लेनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी आदत है, और अपने मिस्टेक को मान लेना चाहिए। तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं यूपीएससी में, जितने भी मेरे साथ फ्रेंड हैं रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब अपन ने कैपिटलिस्ट पढ़ाया था, तो कैपिटलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई सोशल वेलफेयर का काम नहीं होता है, बट मैंने साथ में ये भी कहा था कि या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा। लेकिन जब अपन अभी की रिपोर्ट देखें कुछ टाइम पहले की, और अभी भी जो रिपोर्ट आई है उनके आधार पर अपन एक एग्जाम्पल लिया था, यूएसए, अमेरिका। कैपिटलिस्ट जब अपन पढ़ रहे थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे, तो अमेरिका एग्जाम्पल लिया था। और अपन ने बोला भी था लास्ट में कि भाई सोशल वेलफेयर का काम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम होता है, सारी बातें होती। लेकिन अभी की रिपोर्ट बताती है कि भाई अमेरिका में तो सही है, सोशल वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। तो एक तो बात ये थी, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी अपने से, तो एक बात ये है यूट्यूब वाले सभी साथियों के लिए भी। और एक हमने एक टॉपिक छोड़ दिया है, मिस कर दिया है, लेजेस फेयर थ्योरी, उसको हम पढ़ेंगे हस्तक्षेप का सिद्धांत कल वाली क्लास में। बाकी सब कुछ ठीक था, ठीक है। और एडम स्मिथ की बुक का मैंने आपको नाम बता रखा है, वेल्थ ऑफ नेशन उनकी बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने किसके बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था, और इकोनॉमिक्स को उन्होंने धन का विज्ञान कहा था। ये सारी बातें हो गई थी हमारी। अब आज का नया टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। तुम्हें क्या लगता है क्या होती है ये? हिंदी कर दिया आपने, बहुत बढ़िया बात है। सपोज दैट कोई एनआरआई हो, तो भाई ऐसे लोग जो भारत के तो हैं पर जॉब करने के लिए बाहर दूसरी कंट्री में रहते हैं, जैसे दुबई में, बहुत सारी कंट्री हैं उनमें, तो उनका क्या फिर? पैसा कमा के तो वो इधर ही भेज रहे हैं ना भाई। सपोज दैट जैसे कि अभी आपके किसी भी रिलेटिव जो दुबई वगैरह काम करते हो या किसी भी कंट्री में काम करते हो इंडिया के बाहर, तो पैसा कमा के तो आपकी फैमिली को ही भेज रहे होते हैं, तो उनकी इनकम भी काउंट होनी चाहिए ना भाई। पैसा तो भारत में ही आ रहा है क्योंकि, ठीक है। इसके साथ साथ में अपनी कुछ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दूसरी कंट्रीज़ में है, ठीक है, तो वो भी इसमें काउंट होनी चाहिए। देखो सिंपल बात, अभी जो मैं डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूँ नेशनल इनकम की, वो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, पर मैं आपको अभी यही बताऊंगा, क्योंकि अभी अपन ने नेशनल इनकम पढ़ा तो है नहीं।
जब इसको कंप्लीट अपन कर लेंगे या थोड़ी बहुत इसके बारे में जान लेंगे तो फिर मैं नेशनल इनकम की एक और डेफिनेशन आपको बताऊंगा। आपको वो वाली याद रखनी है, पर आपको अभी के लिए ये याद रखनी है ताकि जब कोई आपसे पूछे तो आप बिल्कुल चुप ना रहो। तो सुनो, नेशनल इनकम की डेफिनेशन है कि किसी भी कंट्री में एक निश्चित टाइम पीरियड में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की कुल माप या कुल वैल्यू को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। मतलब किसी देश में एक निश्चित समय में उत्पादित कुल वस्तु मतलब उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं गुड्स एंड सर्विसेज की जो कुल वैल्यू होती है, कुल माप होती है, उसे वो क्या बोलते हैं अपन, नेशनल इनकम बोलते हैं। ये डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बस इसको अभी याद रख लो। एक और डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा जिसमें सब कुछ शामिल होगा। पहले अपन थोड़ी बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो अपन ने जाना कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है, थोड़ी बहुत इसकी डेफिनेशन के बारे में जाना है। अब अपन बात ये कर लेते हैं कि भाई नेशनल इनकम का मेजरमेंट कौन करता है। मेजरमेंट मतलब आकलन कौन करता है, गणना कौन करता है। सिंपल बात, किसी को याद है? देखो, अगर मैं बात करूं तो इसका जो मेजरमेंट करता है वो करता है NSO। कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हिंदी में क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आप इंग्लिश में याद रख सकते हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये क्या करता है, ये वैसे आपको सब PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, लिखना नहीं है आपको सब कुछ। तो ये क्या करता है, नेशनल इनकम का मेजरमेंट करता है अभी इंडिया में प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ कि भाई स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट हुआ था ये, बाद में क्या क्या इसमें परिवर्तन आए, चेंजेस आए। तो मैंने आपके लिए एक PDF बनाई है, क्योंकि अपने बोर्ड का साइज काफ़ी छोटा है तो इस पर ज़्यादा लिखा नहीं जाएगा, उस वजह से मैंने सीधा एक PDF बना दिया है नोट्स के फॉर्म में। उस पर चलते हैं। देखिए ये रहा। तो देखो, नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम थोड़ी बहुत इसकी। नेशनल इनकम की अगर मेजरमेंट की बात करें तो कौन करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। केंद्रीय, हाँ इसको बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यहाँ पर राष्ट्रीय लिख लेना, केंद्रीय की जगह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। अगर बात करें तो भाई 1950 में फिर क्या हुआ आगे जा करके, देखो हाँ यहाँ लिख देते हैं। 1950 में 1950 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम था NSSO। क्या नाम था इसकी फुल फॉर्म? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में नेशनल को बोलेंगे राष्ट्रीय, सैंपल को बोलेंगे क्या, नमूना, तो राष्ट्रीय नमूना। सर्वे को बोलते हैं सर्वेक्षण, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं संगठन, तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आप इंग्लिश में याद रख लो, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका काम क्या था? तो इसका काम था आंकड़ों को, मतलब जो डाटा होता है उस डाटा को कलेक्ट करना। तो इसका काम क्या था? आंकड़ों को या डाटा को कलेक्ट करना। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, आंकड़ों को एकत्रित करना या कलेक्ट करना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? सबसे पहले हमने बताया कि भाई NSO प्रेजेंट टाइम में क्या करता है, मेजरमेंट करता है नेशनल इनकम का। अभी भले इसको तुम भूल भी जाओ क्योंकि दोबारा आएगा, अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं जब से ये, ठीक है। तो 1950 में सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया NSSO, जिसका काम क्या था, डाटा को कलेक्ट करना इसका काम था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि इस NSSO का नाम चेंज किया गया। देखिए अभी इसका नाम मैंने आपको क्या बताया है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम बाद में जाकर के चेंज किया गया और इसका नाम किया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या नाम किया गया इसका? पहले इसका नाम था स्टूडेंट्स नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, बाद में इसका नाम किया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम बदला गया था एक बार, तो अपन लिख सकते हैं नेम चेंज, ठीक है। यही है बस, ऑर्गेनाइजेशन की जगह उन्होंने ऑफिस लिख दिया। ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संगठन, ऑफिस को हिंदी में बोलते हैं कार्यालय, ठीक है। अब सुनो ध्यान से इधर, अगर आगे अपन बात करें तो देखो ध्यान से,
जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, तो भाई आंकड़ों को जुटाने का या डाटा को कलेक्ट करने का काम था NSSO का। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन पहले था, बाद में इसका नाम बदला गया और नाम चेंज करके इसका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कर दिया गया। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों, ठीक है, कोई डाउट? अब आगे देखो थोड़ा सा, अगर आगे बात करें हम तो देखो ध्यान से, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन बोलते हैं हिंदी में, किसको बोलते हैं? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी नाम ये रहा, जो मैंने आपको अभी कन्वर्ट करके बताया था, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ठीक रहे। फिर इसका नाम चेंज किया गया, मैंने आपको बताया, तो नाम चेंज करके बस ऑर्गेनाइजेशन की जगह उन्होंने क्या कर दिया? ऑफिस कर दिया था। इस ऑर्गेनाइजेशन की जगह क्या कर दिया? ऑफिस, और ऑफिस को हिंदी में बोलते हैं कार्यालय। क्या बोलते हैं? कार्यालय। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब देखो, ये NSSO क्या करता था? डाटा को कलेक्ट करके, देखो ये NSSO सबसे पहले तो ये कब बनाया गया था? मतलब वेरी गुड, 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये डाटा को कलेक्ट करके किसको देता था? CSO। किसको देता था? जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1951 में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1951 में इसको स्थापित किया गया था। CSO की फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या इसकी फुल फॉर्म? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आपके लिए मैंने PDF में इंग्लिश में लिखा है, डोंट वरी। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय इसको हिंदी में बोला जाता है। तो ये क्या करता था बच्चों कि NSSO डाटा को कलेक्ट करके, क्या कार्यालय, कार्यालय आएगा वहां पर, राइट बात। जहां मिस्टेक को आप मुझे बता दिया करो, कार्यालय। देखो, तो ये डाटा को कलेक्ट करके किसको देता था बच्चों? CSO को देता था। ठीक है, और CSO क्या करता था? नेशनल इनकम का मेजरमेंट करता था। ये CSO क्या करता था? नेशनल इनकम का मेजरमेंट, मतलब आकलन। क्या करता था? आकलन करता था, मेजरमेंट करता था, याद रखना है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले हमारी कंट्री में नेशनल इनकम का मेजरमेंट या आकलन कौन करता था, तो याद रखना है CSO। कौन करता था? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखो, पहले जो इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स चल रही थी वो थ्योरी थी, उसमें समझना कम था। अब आपकी रियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई है, अब आपको अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अच्छा वो आज आप आ गए हो। तो देखो, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस तो पहले काम करता था नेशनल इनकम के आकलन का, नेशनल इनकम के मेजरमेंट का, ठीक है। फिर आता है बच्चों, फिर क्या हुआ कि 23 जून एक डेट आती है, मैं एक मिनट चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, 23 मई, सॉरी 23 मई 2019, इस डेट से नेशनल इनकम का मेजरमेंट कौन करने लगा? NSO। कौन करने लगा? अब ये हुआ कैसे, मैं बताता हूं आपको। हुआ ऐसे कि NSSO को मर्ज कर दिया, मतलब मिला दिया CSO में। समझ पा रहे हो? NSSO को मर्ज कर दिया CSO में, और इनसे नया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको बोला गया NSO। NSO की फुल फॉर्म बता पल्लव। हाँ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। तो 23 मई 2019 से, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि 23 मई 2019 या 2019 के बाद में नेशनल इनकम का आकलन या मेजरमेंट कौन करता है, तो याद रखना है NSO करता है। क्वेश्चन अगर आ जाए बच्चों कि 2019 से पहले या पहले ही आ जाए केवल कि भाई पहले नेशनल इनकम का मेजरमेंट कौन करता था, तो याद रखना CSO करता था। क्वेश्चन अगर आ जाए कि 2019 से पहले आंकड़ों को कलेक्ट करने का काम, डाटा को कलेक्ट करने का काम कौन करता था, तो क्या आंसर आएगा? NSSO, डाटा को कलेक्ट करने का।
ये NNI मतलब नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का है। यहाँ तक कंप्लीट है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बच्चों आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो देखिए अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, मैं पूछ लेता हूँ आप मुझे बताइए कि प्रेजेंट टाइम पर नेशनल इनकम का मेजरमेंट कौन करता है? NSO करता है। 2019 के पहले कौन करता था? क्या नाम, फुल फॉर्म क्या है हिंदी में? कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इतना याद रहेगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेफिनेशन मैंने सिंपल तो आपको बताइए, बाद में एक और बताऊंगा। अब देखो यहाँ तक तो कंप्लीट है। अब अगर मैं आगे की बात करूँ तो सबसे पहले नेशनल इनकम का जो मेजरमेंट किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। किन्होंने किया था? दादा भाई नौरोजी। कौन जानता है इनके बारे में? लिख लो होमवर्क डाल के, कल दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है, जल्दी लिखना है, बच्चों को जैसे नहीं लिखना है। कल दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई पूरी बुक की बुक पढ़ लो, पर थोड़ा सा तो पढ़ो, उनके बारे में पता होना चाहिए। नौरोजी, NAOROJI, स्पेलिंग यही है, आर बोला है मैंने, ठीक है। तो सुनिए अब, जहाँ तक मुझे लगता है यही होनी चाहिए, पर मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो यूट्यूब वाले जितने भी दोस्त वगैरह स्टूडेंट वगैरह वो ठीक कर ही देंगे, वरना आप भी ठीक कर सकते हो अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो, ठीक है ना। पर मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, पर मिस्टेक भी हो सकती है, इंसान अपन सब। तो यहाँ तक ठीक है। तो याद रखना है कि सबसे पहले नेशनल इनकम का मेजरमेंट जो किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। कब किया था? 1867 से, लेकिन लिखना नहीं है कुछ भी, मिल जाएगा सर। ये कब किया था? 1867 से 68 के बीच में किया था इन्होंने। और याद आपको ये रखना है कि जब इन्होंने नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया तब आप सोच सकते हो कितनी पर कैपिटल इनकम आई थी। पर कैपिटल इनकम जानते हो ना, एक व्यक्ति कितना कमाता है? तो पर कैपिटल इनकम आई थी बच्चों ओनली 20 रुपीज़, ओनली 20 रुपये। कितनी आई थी? केवल 20 रुपये, ठीक है। एक बार मैं आपको PDF में बता देता हूँ सारी चीज़ें, देखिए। हाँ, ये सारा मैंने बता दिया कि 1951 में CSO को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये सारा हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन था ये। आगे देखिए, अगर CSO के काम की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि NSSO डाटा को कलेक्ट करके CSO को देता है, और CSO क्या करता है? नेशनल इनकम का क्या करता है? मेजरमेंट करता है। ये मैंने आपको बता दिया है। देन उसके बाद बात करें तो मैंने आपको एक डेट बताई थी बच्चों कि 23 मई 2019, ये वाली डेट बताई थी भाई। 23 मई 2019 को NSSO प्लस CSO को मर्ज कर दिया गया, और इनको मर्ज करके NSO बनाया गया, जो प्रेजेंट टाइम में क्या करता है? प्रेजेंट टाइम में हमारे नेशनल इनकम की क्या करता है? मेजरमेंट करता है। अब यही कर रहा है सब, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। 2019 के बाद में ये कर रहा है। आगे देखिए, तो ये यहाँ लिख भी दिया है मैंने 2019 के बाद में, और इधर भी लिख दिया है, आंकड़ों का आकलन भी यही करता है, ठीक है, दोनों चीज़ें। अब आगे देखो, अगर आगे बात करें स्टूडेंट, अब आता है हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम। कि भाई देखो, अपने को फुल डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि मेरे फ्रेंडों ने ये भी बोला है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाना है फुल डिटेल में, जितना आपको नॉलेज है उसके हिसाब से। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फुल डिटेल आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। और ये जो क्लास की मैंने जो तैयार की है, मतलब मैंने जो पढ़ा है, वो एक टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, डॉक्टर भरत सर नाम है उनका, डॉक्टर भरत सर। तो मैंने उनकी क्लास देखी थी, वहाँ से नोट्स कंप्लीट किए हैं। देन उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो, तो हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर इन नोट्स में कोई मिस्टेक होती है तो वो मेरी गलती है, मतलब उनकी मिस्टेक नहीं है, वो मेरे से हो गई होगी। तो अगर हिस्ट्री की बात करें सबसे पहले, तो देखो भारत में पहली बार नेशनल इनकम का आकलन 1867 से 68 के बीच में किन्होंने किया था बच्चों? दादा भाई नौरोजी ने। किन्होंने किया था? मतलब इसका श्रेय किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाता है, इतना याद रखना है, ठीक है। आगे इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है, देखो आगे। अगर आगे बात करें तो इनकी बुक का नाम याद रखना है। एंड अगर मैं आगे बात करूं, दादा भाई नौरोजी को हमारे देश का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन भी इनको बोला जाता है, इतना याद रखना है। आगे देखिए, जब दादा भाई नौरोजी ने हमारे कंट्री की नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया था, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री की जो पर कैपिटल इनकम थी, प्रति व्यक्ति आय थी पर कैपिटल इनकम, वो कितनी निकल करके आई थी स्टूडेंट्स? ओनली 20 रुपीज़। पर आप सोच सकते हो कि उस टाइम पर 20 रुपीज़ की वैल्यू थी।
ये बात चल रही है 1867 की, 1868 की। आज से तुम 100 साल पहले भी चले जाओ या 50 साल पहले चले जाओ, उस टाइम पर भी 1 रुपया चलता था। उस टाइम पर आज से 100 साल पहले जाओगे तो वो अठन्नी चलती थी, चवन्नी 25 पैसे चलते थे। समझ पा रहे हो? तो उस टाइम पर 20 रुपये वैल्यूबल तो थे, अपन ऐसे तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन कम थे, समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलें। अब देखिए, अगर आगे बात करें हम, और देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊँ या आपसे पूछना चाहूँ, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, वरना आप चीटिंग कर लोगे। सुनो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजों ने कभी भी भारत में नेशनल इनकम का मेजरमेंट नहीं किया, क्यों? क्या लगता है आपको? अंग्रेजों ने कभी भी इंडिया में नेशनल इनकम का मेजरमेंट नहीं किया, क्यों? देखो, इसका रीजन जो मुझे लगता है, मुझे ये लगता है कि अगर अंग्रेज नेशनल इनकम का मेजरमेंट कर देते तो भारतीयों को पता चल जाता कि हमारी आय कम है, और कम किस रीजन की वजह से, वो ऑलरेडी जान पा रहे थे इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अंग्रेजों ने इस वजह से नेशनल इनकम का मेजरमेंट ही नहीं किया था इंडिया में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इधर भी। हाँ बस सर बोलिए क्वेश्चन। ठीक, ओके। देखो, अंग्रेजों ने कभी भी नेशनल इनकम का मेजरमेंट हमारी कंट्री के लिए तो नहीं किया था। ठीक है, आगे देखो, अगर पहली बार अपन साइंटिफिक मेथड के हिसाब से नेशनल इनकम की मेजरमेंट की बात करें तो याद रखना है आपको इनका नाम VKRV, मैं यहाँ लिख देता हूँ, VKRV राव। याद तो याद रखना है, इन्होंने साइंटिफिक मेथड के आधार पर सबसे पहले नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले नेशनल इनकम का मेजरमेंट, तो दादा भाई नौरोजी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि साइंटिफिक मेथड के आधार पर सबसे पहले नेशनल इनकम का मेजरमेंट, तो VKRV रॉय। ठीक है, अभी ऐसे बहुत सारे आएंगे, अभी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी नेशनल इनकम का मेजरमेंट आएगा। ठीक है, तो इतना याद रहेगा ये नाम। चलो पहले मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद पूछते हैं। बताओ, साइंटिफिक मेथड के आधार पर सबसे पहले नेशनल इनकम का मेजरमेंट। अभी तो याद है क्योंकि अभी पढ़ा है, अभी चलने तो क्लास आगे। चलिए, अब अगर आगे की बात करें स्टूडेंट्स तो देखिए, हाँ, जब इन्होंने क्या किया कि साइंटिफिक मेथड के आधार पर नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया, तो इन्होंने जब पर कैपिटल इनकम निकाला तो निकल करके आया था 77.90 90। ठीक है, तो 77.90 रुपये निकल करके आया था जब इन्होंने निकाला था, और इन्होंने निकाला था 1931 से लेकर के 1932 के बीच में। याद रहेगा? तो अगर मैं बात करूं 1867 और 1868 के बीच में, तो पर कैपिटल इनकम आ रहा है 20 रुपीज़। अगर मैं बात करूं 1931 टू 1932, तो पर कैपिटल इनकम आ रहा है 77.90 रुपीज़। याद रहेगा? अब देखना धीरे धीरे कितना बढ़ता जाएगा। अब सुनो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम सौम्या? ये रहा, अच्छा 20, हाँ वो तो इसमें किया था 1867 से 68, ये 20 रुपीज़ वाला है। ठीक है, अगर बात करूँ मैं 1931 टू 32, ये अपना कितने रुपए वाला है? 77.90 रुपीज़। याद रहेगा? ठीक है, अब आगे देखें। अगर आगे बात करें, पहली बार ऑफिशियली, मतलब गवर्नमेंट की ओर से पहली बार नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी का नाम है नेशनल इनकम कमेटी। क्या नाम है उसका? नेशनल इनकम कमेटी बनाई गई थी, इतना याद रखना है। और ये कब बनाई गई थी? 1949 में। ये कब बनाई गई थी? 1949 में बनाई गई थी। तो याद रखना है कि पहली बार ऑफिशियली रूप से एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम नेशनल इनकम कमेटी है, और इस कमेटी को बनाया गया था 1949 में। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि पहली बार सरकार के द्वारा नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी या कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो याद रखना है नेशनल इनकम कमेटी। याद रहेगा? कब बनाई गई थी? 1949 में। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर बात करें हम इस कमेटी के हेड कौन थे या इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इस कमेटी के हेड थे PC महान लेविस।
लोविस लिखा है वैसे मैंने, पर लेविस होता है। पीसी महान लेविस इनके क्या थे, हेड थे इस कमेटी के। नाम ऐसे ही हैं, ये नाम ऐसे ही याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अभी तो और भी खतरनाक खतरनाक नाम आने वाले हैं अपने इसमें सारे, तो याद रखना है। NIC नेशनल इनकम कमेटी के हेड कौन है, पीसी महाल लेविस, याद रहेगा, ठीक है। इनको फादर ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ प्लानिंग भी इनको कहा जाता है, याद रहेगा। अच्छा, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा था अपन ने, भूलना नहीं है। अब क्या है ना, मुझे तुम्हारा ध्यान व्यान लगवाना स्टार्ट करवाना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है। तो मैंने जो पहले सोचा था, मैंने कि बिल्कुल ध्यान व्यान लगवाते हैं 5 मिनट के लिए, तो फिर मैंने वो किया नहीं है। धीरे धीरे जैसे तुम्हारी जनसंख्या बढ़ती जाएगी फिर ध्यान लगवाना स्टार्ट करेंगे तुम्हारा। तो याद रखना है कि पीसी महाल लेविस को क्या बोलते हैं अपन, फादर ऑफ प्लानिंग भी कहा जाता है। तो अब इधर देखो, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली नेशनल इनकम की अगर अपन बात करें तो 29 जून 1949 को पीसी महाल लेविस को इसका श्रेय जाता है कि भाई फर्स्ट टाइम ऑफिशियली, औपचारिक रूप से नेशनल इनकम का मेजरमेंट किन्होंने किया था, पीसी महाल लेविस ने किया, ठीक है। और कब किया था, 29 जून 1949, याद रहेगा। अब बहुत सारी डाटा हो गया है ना, बहुत सारा डाटा हो गया है, भूल जा रहे हो अभी, पहले क्लास पूरी करते हैं फिर एक बार रिविजन करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। अब आगे देखो, ये आपको वैसे मिल जाएगा PDF, आपके लिए ही बनाया है सर, आपके लिए ही है, तो लिखने से अच्छा भी इधर देखना है, ठीक है। देखिए अब आगे देखिए, 2015 में यूनाइटेड नेशन का जो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का एक मेथड है। देखो मैं कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन का नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने का एक क्या है, मेथड है, एक क्या है, मेथड है। इस मेथड को हमने 2015 में अपना लिया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि हम नेशनल इनकम का मेजरमेंट जो करते हैं उसका मेथड हमने कहाँ से लिया है, तो यूनाइटेड नेशन से लिया है। कहाँ से लिया है, यूनाइटेड नेशन से लिया है। और यूनाइटेड नेशन का जो मेथड है उस मेथड का नाम है SNA 2008। क्या नाम है, SNA 2008, फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट। फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट इसका फुल फॉर्म है। तो याद रखना है कि हमने हमारी जो नेशनल इनकम है इसको जो मेजरमेंट हम करते हैं, ये जो मेथड हमने लिया है वो 2015 में लिया, मतलब कहाँ से लिया है हमने, ये यूनाइटेड नेशन से लिया है। कहाँ से लिया है, यूनाइटेड नेशन से लिया है। और इसका उस मेथड का नाम है SNA 2008, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट, याद रहेगा। हमने कब ले लिया था, ये 15 में ले लिया था, ठीक है। अब आगे चलें अपन, तो देखो अगर आगे की मैं आपसे बात करूं तो देखिए, SNA की जो मेथड को भारत ने अपना लिया था, मैंने बोल ही दिया है 2015 में, 2015 में अपनाया था। SNA 2008 पद्धति पर नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं। मतलब प्रेजेंट टाइम में अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, तो प्रेजेंट टाइम में हम जो नेशनल इनकम का मेजरमेंट करते हैं वो किस मेथड पर करते हैं, SNA 2008। पूरा नाम बोलना है, केवल SNA आपने बोला तो गलत। SNA 2008 कहाँ का है, ये यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का, UN का है। अब डाटा बहुत सारा हो गया इस वाली क्लास में, अब मैं एक बार आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, मतलब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, रिवीजन का मामला यही है। तो सुनिए, पहला अगर मैं आपसे पूछूं, पहला क्वेश्चन मेरा, ये कॉपियाँ वगैरह सब बंद कर दो, जो भी आपने लिखा है नोट किया है सब क्लोज, कोई काम का नहीं है, वैसे लिखना ही नहीं था वैसे तो। ये सुनो, सबसे पहले आप मुझे बताइए, नेशनल इनकम सबसे पहले साइंटिफिक तौर पर किसने मेजरमेंट किया था नेशनल इनकम का? वेरी गुड, कब किया था? पर कैपिटल इनकम कितनी बताई थी इस टाइम पर? क्या बात है, सही, हाँ ठीक है, 90। आप बताना, बनना, मुझे बताओ कि नेशनल इनकम का ऑफिशियली मेजरमेंट किसने किया था? ठीक है, पल्लव मुझे बता, नेशनल इनकम का पहली बार मेजरमेंट किसने किया? सिंपल क्वेश्चन पड़ गया अपने तो
दादा भाई नौरोजी ने किया था, सही है। अच्छा, जब इन्होंने किया तो कितने रुपए निकला? 20 रुपये, 20 रुपये निकला था। विशाल सर, आप मुझे बताइए कि पर कैपिटल इनकम के लिए जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? नहीं, पहले मतलब जो अपन नेशनल इनकम के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उस डाटा कलेक्ट करने का काम कौन किसका था? एनआईसी नहीं, नेशनल इनकम के लिए जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो डाटा कलेक्ट करने का काम किसका था? पल्लव, एनएसएसओ, सही है, राइट आंसर एनएसएसओ। आप बताना 2019 के पहले पर कैपिटल इनकम को किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता था? ना 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 ना, सी एस, ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए पल्लव, मुझे बताओ 1950 में सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए? एनएसएसओ, ठीक है। उसके बाद आपने 1951 में कौन सा बनाया गया? सीएसओ बनाया गया, ठीक है, इतना याद रखना है, ठीक है। एंड अगर बात करें अपन, हाँ इतना ही पढ़ाई लगभग अपन ने सारा की सारा। नेशनल इनकम क्या होती है? आप बताना, आप बताइए। सर्विसेज, विशाल सर। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, बस यही पढ़ाया अपन ने अभी तक सारा की सारा, ठीक है। तो आज डाटा काफ़ी ज़्यादा है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यूट्यूब वाले साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता सकते हो आने वाली नेक्स्ट क्लास में, ताकि मैं अपने मिस्टेक को ठीक कर सकूँ। और मिस्टेक्स हो जाती हैं स्टूडेंट्स, हाँ यूट्यूब वालों से बोल रहा हूँ और आपसे बोल रहा हूँ, आपसे भी हो सकते हैं मिस्टेक्स, मेरे से भी, पर उनको सुधार लेना चाहिए। अगर किसी ने आपकी मिस्टेक को बता दिया है कि भाई ये मिस्टेक है, तो उसको ठीक कर लेता है। कुल मिलाकर के एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि अपना लेना चाहिए। अगर मिस्टेक हो गई है आपसे तो मान लो कि हाँ भाई हो गई है, हम कोशिश करते हैं ठीक हो जाए, ठीक है ना। तो आपसे भी कभी हो जाए, जैसे मेरे से बहुत बार हो जाती है, मैं तो बहुत बार भूल जाता हूँ चीज़ों को, नॉर्मल ये ह्यूमन बिहेवियर है, तो उस वजह से, ठीक है। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।